नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज हमारे साथ वो हैं जिन्होंने सीए बनने का सपना देखा और सीए बने तो बने, ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए। 600 में से 508 मार्क्स लाने वाले और लाखों स्टूडेंट्स के इंस्पिरेशन बने ऋषभ ओस्तवाल। स्वागत करते हैं ऋषभ ओस्तवाल का TV9 डिजिटल पर। थैंक हेलो यू। ऋषभ, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी। बहुत बढ़िया। और कैसा लग रहा है, मतलब सीए का रिजल्ट आ गया है, कंग्रेचुलेशंस। सबसे पहले तो हर तरफ से मुबारकें आ रही होंगी, कैसी फीलिंग है ये बयां कीजिए सबसे पहले। तो अभी तो आई एम ऑन क्लाउड 9। आई एम मोर हैप्पी बिकॉज माई मॉम एंड डैड, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश है। पर्टिकुलरली मैं डैड हूँ तो सोए ही नहीं है 2 रातों से। सब बस कॉल्स पे कॉल्स, स्टेटस लगा रहे हैं, सबको, सब रिश्तेदारों को कॉल आ रहा है। तो फीलिंग वेरी हैप्पी। ओके ऋषभ, मैं ये जानना चाहूंगी कि जब सीए का रिजल्ट आने वाला था उस दिन कैसी फीलिंग थी? एंशियस थे? हाँ। क्या फीलिंग थी उस दिन? सो हम एक्चुअली अभी हिमाचल में हैं। सो ओके ओके। जब रिजल्ट था उस दिन वी वर एट सोलंग वैली। वी जस्ट फिनिश्ड अंजनी महादेव का ट्रैक। हम नीचे आए, खाना खाए, अराउंड 10 बज गए थे। अभी रिजल्ट एक घंटा में आने वाला था एंड आई वाज वेरी एंशियस, अभी क्या होगा। एक्चुअली आईसीएआई प्रेसिडेंट का कॉल आता है बिफोर रिजल्ट्स। अगर आपका टॉप 3 रैंक्स है तो आईसीएआई प्रेसिडेंट का कॉल आता है। सो रिजल्ट्स वे सपोज टू बी डिक्लेयर्ड एट 11 PM। 10 हो गया था, अभी तक कॉल नहीं आया था, तो मुझे लगा टॉप 3 रैंक्स में तो नहीं है मेरा अभी। एंड देन पापा बोल रहे थे नहीं नहीं तेरा पक्का टॉप 3, टॉप 3 क्या, तेरा ऑल इंडिया फर्स्ट ही आएगा, अभी आएगा कॉल। बट आई वाज लाइक अभी तक तो आ जाना चाहिए था, अभी तक आया नहीं है। एंड देन ओके। अराउंड 10:20 सर का कॉल आया था। सर ने बोला ऋषभ कंग्रेचुलेशन, यू हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 508 मार्क्स। तब भी मुझे यकीन नहीं हुआ था। जाके पहले ट्रू कॉलर से चेक किया सर का ही नंबर है क्या या फिर कोई प्रैंक कॉल कर रहा है। तो ट्रू कॉलर में देखा सर का ही नाम था। पूरा यकीन नहीं हुआ। बट देन रिजल्ट डिक्लेयर थोड़े से, आई गेस पहले डिक्लेयर हो गए थे, 11 से पहले ही। एंड देन मैंने अभी तक रिजल्ट देखा ही नहीं, देन कॉल्स आने लग गए, कंग्रेचुलेशन आप AIR1 आया है, लाइक जहाँ से मैंने कोचिंग लिया है, मेरे फ्रेंड्स सबके कॉल्स आने लग गए। तो मैंने रिजल्ट देखा ही नहीं था और मुझे कंग्रेचुलेशन के कॉल आने लग गए। आई गेस मैंने 12:30 बजे रिजल्ट देखा था अपना। ओके, मतलब आप कॉन्फिडेंट थे कि टॉप 3 में तो आप आएंगे ही आएंगे? मतलब एक्सपेक्टेशन तो नहीं था, बट या दैट उसी के लिए मेहनत की थी। दैट वाज द ड्रीम। पापा पापा बहुत कॉन्फिडेंट थे। ओके, तो ऋषभ थोड़ा पीछे चलते हैं। ये तो रिजल्ट की बात हो गई। बैक एंड से कैसे तैयारी की? मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, उसमें बताया था कि पहले आप 10 घंटे पढ़ाई करते थे, फिर आपने एक्सटेंड करके उसे 12 घंटे किया, फिर 14 घंटे किया। तो कैसे, क्योंकि सबसे जो बड़ी शिकायत होती है सीए स्टूडेंट्स की वो यही होती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। तो ये टाइम मैनेजमेंट का क्या मंत्र है आपका, वो बताइए ज़रा। सो हमको एक 5-6 महीने का स्टडी लीव मिलता है आफ्टर आर्टिकलशिप। मतलब आर्टिकलशिप के लास्ट 6 महीने में वी हैव टू गिव आवर सीए फाइनल्स। सीए फाइनल्स के एग्जाम के पहले 5 महीने हमको छुट्टी मिलता है। तो ओके। उस 5 महीने से पहले हम वी हैव टू इंश्योर दैट सारे क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं और वो 5 महीने हमको सिर्फ रिवीजन के लिए डेडिकेट करना है। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 5 महीने में क्लासेस लेते हैं और 5 महीने में सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए उनमें पैनिक बहुत बढ़ जाता है एंड घबरा जाते हैं दैट इतना सिलेबस है कैसे कवर करेंगे। तो मैंने आर्टिकलशिप का स्टार्टिंग से ही क्लासेस ले ली अपनी। आर्टिकलशिप 2 साल 3 साल की होती है पूरी, तो मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से ही क्लासेस शुरू कर लिए और मेरे स्टडी लीव से पहले मेरे सारी क्लासेस खत्म हो चुकी थी। तो अभी जो मेरा 5 महीने का पीरियड था उसमें मैंने सिर्फ रिविजन पे फोकस किया। ओके। तो स्टार्टिंग शुरू के 1-2 महीना तो इट वॉज न्यू बिकॉज अभी हम वर्क से बाहर निकले थे। अभी इतना लॉन्ग हार्स का आदत नहीं था। हम्म। शुरू के 1-2 महीना इट वाज लाइक 8 to 10 इफेक्टिव आवर्स अ डे। फिर धीरे धीरे थोड़ा स्ट्रेस बढ़ने लग गया, प्रेशर बढ़ने लग गया। दैट अभी 2 महीना हो चुका है, अभी बस 3 महीना बचा है, सिलेबस बहुत बचा है। तो धीरे धीरे सारा डिस्ट्रैक्शंस वगैरह साइड में रख दिया, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया, सारे सोशल मीडिया ऐप्स अनइंस्टॉल कर दिए। फिर अभी धीरे लाइक जैसे मैं अनइंस्टॉल किया तो वैसे 1-2 घंटा और बढ़ने लग गया, तो 10 से 12 घंटा 12 घंटा होने लग गया। फिर जो एग्जाम के लास्ट 15 दिन थे तब तो इतना था दैट 1 मिनट भी वेस्ट नहीं हो रहा था, 14-15 घंटा हो रहा था। जो लास्ट के 15 दिन थे बस। बट ओके, ऑन तो एन एवरेज 10 घंटा पर डे। ऑन एन एवरेज 10 घंटा, मतलब जैसे आपने सोशल मीडिया का बताया, सोशल मीडिया का ही दौर है, हर कोई, जब आप अपने फ्रेंड्स को देखते होंगे एक पीयर प्रेशर सा नहीं मतलब फील होता होगा कि वो लोग मज़े कर रहे हैं और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसा, तो वो एक
फीलिंग नहीं आती होगी, और उसको कैसे मैनेज किया? बिकॉज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है और उसे अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, तो वो कैसा करेक्ट। मैनेजमेंट था आपका? सो पीयर प्रेशर तो था ही, लाइक मेरे सारे जो दोस्त थे, स्कूल फ्रेंड्स, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, कॉलेज फ्रेंड्स हम्म। एंजॉय कर रहे थे। हम लगातार पढ़ ही रहे थे, अभी सीए में कोई कॉलेज लाइफ भी नहीं है, तो सीए फाउंडेशन से सीए इंटर सब हम मेहनत ही करते जा रहे थे। आर्टिकलशिप में भी लॉन्ग वर्किंग हार्स, ऐसा नहीं कि मैंने एंजॉय नहीं किया, आर्टिकलशिप में भी मैंने बहुत ट्रैवल किया है। आई एम ब्लेस्ड टू हैव माय मैनेजर, तो उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, लाइक ही अलाउड मी टू स्टडी, ही गिव मी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क, ही गिव मी अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल। मैंने आई ट्रैवल टू मसूरी, देहरादून, शिमला वगैरह। So I enjoyed a lot in articleship, but also it was pressurizing, long working hours थे, कभी 12 बज जाते थे, कभी 2 बज जाते थे, कभी ऑफिस में ही सो जाते थे। बट it was all it was fun, it was hard, but सब अच्छा था। तो ऋषभ, एक चीज़ ये होती है कि सक्सेस के टाइम पर हर कोई कंग्रेचुलेट करने आ जाता है, लेकिन उसके पीछे जो जर्नी होती है उसमें एक सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका सपोर्ट सिस्टम इस पूरी जर्नी में कौन रहा है, ज़रा वो बताइए। बहुत लोग हैं, आई एम वेरी लकी टू हैव द बेस्ट पीपल अराउंड मी। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी दीदी, ये तीनों लोग मेरे लाइक, जब मेरा स्टडी लीव था जो 5 महीने का पीरियड था, मैं सिर्फ मेरे लिए अलग रूम था, मैं कुछ भी नहीं करता था, लाइक पापा तो मेरे अलादीन के वो जिन थे। बस पापा को बोलता था अभी आज मुझे ये चाहिए, ये लाके दे दो, ये प्रिंट आउट दे दो, या फिर ये पेन चाहिए, ये बुक्स चाहिए, तो मैं बोलता था आधे घंटे में पापा लाके दे देते। खाना वगैरह मम्मी सब कुछ एकदम रेडी सर्व करके रखती थी, तो मुझे कुछ कोई एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता था। जस्ट सब रेडी टू सर्व, जस्ट जाके खाना खा के वापस आके पढ़ाई कर लो। तो एकदम ऐसे हेक्टिक स्केड्यूल था ड्यूरिंग स्टडी लीव, और सब सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और जो सपोर्ट सिस्टम है वो मेरी दीदी है, तो ओके। वो तो उनको मैं जेलर बुलाता हूँ। तो जब भी मैं लाइक रूम से बाहर आता था, और अगर टीवी पे कुछ अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, अगर मैं उसको देख लेता था, तो मेरी दीदी से अलार्म सिस्टम जैसे बजने लग जाती थी, नहीं अभी टाइम हो ओके। गया, तो अभी जा पढ़ाई कर, अभी अभी टाइम हो गया है। तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, जब भी मेरा मतलब मेरे डेली टारगेट सेट किए थे, वीकली टारगेट सेट किए थे, और रेयरली वो अचीव होते थे, हमेशा मैं टारगेट्स के पे आई वॉज नॉट एबल टू मीट एनी ऑफ द टारगेट्स। तो दीदी बहुत इंकरेज करती थी, वो बोलती थी कोई नहीं, सबका ऐसा ही होता है, तू बस करते रहे, जितना हो सके करते रहे, तू अपना 100% दे, भगवान दिखेगा, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। तो उनका बहुत मोटिवेशन रहा। मतलब आप एंड भी ये चीज़ मानते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, वो रहती ही रहती है चीज़ हमेशा से। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हम कोई दिन अच्छा जाता है, कोई दिन बुरा जाता है, बट अब बस करते रहना है, क्या बिल्कुल। नहीं। तो ऋषभ, आगे की क्या प्लानिंग है अब आपकी? आगे क्या करना चाहते हो आप? अभी आई एम नॉट सो क्लियर, बट अभी तो जॉब करने का इच्छा है। आई वांट टू डू समथिंग वेरी चैलेंजिंग, मुझे आई लाइक टेकिंग अप चैलेंजेस, ओके। एंड ऑब्वियसली जहाँ पे अच्छा मिले, तो समथिंग वेरी चैलेंजिंग। अभी जैसे अभी करंटली मैं ऑडिट में हूँ, मेरे मैनेजर उनका नाम गणेश अग्रवाल है, तो वो हर दिन कोई ना कोई चैलेंज सेट करते हैं मेरे लिए। वो बोलते हैं अभी देखिए 3 दिन में तुझे ये वर्क पेपर कंप्लीट करना है, या ये एंगेजमेंट खत्म करना है, जो कि बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो उनके जो उन्होंने मेरे ऊपर फेथ रखा है, तो उसको निभाने के लिए आई गो दैट एक्स्ट्रा माइल। तो ऐसे चैलेंजेस लेना मुझे बहुत पसंद है। सो एनी इंडस्ट्री, कंसल्टिंग, कुछ भी चलेगा, बट इट मस्ट बी चैलेंजिंग, एंड ऑब्वियसली मस्ट हैव गुड पे। ओके। तो आपने ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू या फिर ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू ये अपनी पूरी तैयारी की थी? सो जब मेरा सीए फाउंडेशन और सीए इंटर, तो तब कोविड का टाइम था, तो पूरा ऑनलाइन ही चला था, और सीए फाइनल में तो पूरा ऑनलाइन लेक्चर से लिया था। ओके। तो ऋषभ, एस्पायरिंग जो सीए बनना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब टिप्स दीजिए क्रिस्प में कि क्या क्या टिप्स जो हैं वो फॉलो करेंगे तभी ये जो पॉसिबल हो पाएगा? सीए फाइनल के लिए बताऊंगा पहले मैं, तो दो चीज तो पूरे सीए जर्नी के लिए अप्लीकेबल है, एक तो कंसिस्टेंसी, एक तो विल पावर। हर दिन का आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स लगाइए, आपका 1 महीने के बाद, 1 वीक के बाद, आप इफ यू लुक बैक, आपको लगेगा कि आपने कंसिडरेबल प्रोग्रेस किया है। दो एक दिन का आपको, वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो तो हर दिन का भले टारगेट कम आपको लगता हो, बट जब आप 1 वीक में देखोगे या 1 मंथ में देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने अच्छा किया है ड्यूरिंग द मंथ। तो कंसिस्टेंटली पढ़ना है। एंड सीए फाइनल के लिए हमको आर्टिकलशिप का टाइम मिलता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, आर्टिकलशिप में पढ़ाई नहीं करते, आर्टिकलशिप के बाद पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट आप आर्टिकलशिप के स्टार्टिंग से ही अपना क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर लो, कोचिंग वगैरह ले लो,
सो दैट लास्ट 6 मंथ्स में इतना प्रेशर ना बने और आप अपना रिविजन पे फोकस कर सके पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ ओस्तवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से आपको बधाई हो सीए टॉपर ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए। तो ये थे ऋषभ ओस्तवाल हमारे साथ, जिन्होंने बताया अपनी सीए की जर्नी के बारे में, कैसे उनकी दीदी उनके सपोर्ट सिस्टम बनी और कैसे उन्होंने ये जर्नी में ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हासिल किया। ऐसे ही तमाम इंटरव्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।